आज की क्लास हमारी कंजक्शन की होगी और ये कंजक्शन की क्लास हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन की होगी और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में हम पढ़ेंगे कॉज और रीजन वाले कंजक्शन। ठीक, इसमें 3 कंजक्शन आते हैं, बिकॉज, सिंस और एज। और इसके बाद हम एक और कंजक्शन पढ़ेंगे, सच, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस कंजक्शन। ठीक, तो पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की कंजक्शन की क्लास मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी बना के डाले, तो वो भी देख लीजिए। तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगी और आपको हर कोई भी सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर भी कर लोगे। ठीक, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक, और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में यूज होता है। ठीक, और ये कारण और परिणाम को बताता है। ठीक, कि उसका क्या कारण है और क्या परिणाम होगा। ठीक, क्योंकि अब जैसे सेंटेंस है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, अभी परिणाम हो गया कि वो स्कूल नहीं गई। ठीक, भाई कि इसका कारण क्या था, तो यहाँ पर लिखा सी वाज इल। ठीक, तो हम इन दोनों को सेंटेंस का हम बिकॉज से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सी did not go to school because she was ill। ठीक, she did not go to school, वह स्कूल नहीं गई क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, सी वाज इल क्योंकि वह बीमार थी। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस है, सी लव्स हर, सी लव्स हिम। ठीक, सी लव्स हर, सी लव्स हिम। ठीक, वह उससे प्यार करता है, वह उससे प्यार करती है। ठीक, तब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही लव्स हर। ठीक, बिकॉज लिखेंगे बिकॉज से लव्स हिम। ठीक, ही लव्स हर, वो उससे प्यार करता है, बिकॉज क्योंकि वो उससे प्यार करती है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट कंजक्शन, और इसका हिंदी अर्थ भी क्यों ही होता है। ठीक, बाकी ये समय में संबंध या तार्किक संबंध को दर्शाता है। ठीक, ये समय में संबंध या तार्किक संबंध को दर्शाता है। ठीक, और ये भी इनफॉर्मल में यूज होता है। ठीक, जैसे ये दो सेंटेंस, सी विल नॉट गो टू देयर डिजायर इट, यू डिजायर इट। ठीक, तब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सी विल नॉट गो देयर। अब लिखेंगे सिंस यू डिजायर इट। ठीक, सी विल नॉट गो टू देयर सिंस यू डिजायर इट। ठीक, वो वहाँ नहीं गई, वह वहाँ नहीं जाएगी, वह वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हारी यही इच्छा है, क्योंकि तुम्हारी यही इच्छा है या तुम्हारी यही इच्छा है। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, जैसे ही हैज बीन absent, ही हैज बीन absent, ही हैज गॉट सिक। ठीक, ये भी वही, ये परिणाम है कि वो absent है, और क्यों absent है कि वो बीमार है, तो इसको भी हम जोड़ेंगे, ही हैज बीन अपसेट। अब लिखेंगे सिंस, और यहाँ पर लिखेंगे ही हैज गोट सिक। ठीक, ही हैज बीन absent, वो absent है। ठीक, वो अनुपस्थित है। सिंस, क्योंकि, ही हैज गॉट सिक, क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि वो बीमार है। ठीक, देखते नेक्स्ट, एस। देखो, एस का मतलब चूंकि भी होता है, जैसा कि होता है, और इसलिए होता है। जब भी हम चूंकि या जैसा हो, मतलब इसका हिंदी अर्थ होगा, तो इसके बीच में ही इसलिए भी इसका हिंदी अर्थ आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर इसे ही हैड ईटन फूड। ठीक, आई डिडंट आस्क हिम अगेन। ठीक, अब जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये पहले आएगा, क्योंकि ये जैसा कि उसने खाना खा लिया था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं पूछा। ठीक, तो हम लिखेंगे एस ए हैड ईटन फूड। ठीक, अब यहाँ पर क्या एक कामा करेंगे। ठीक, कामा, फिर उसके बाद लिखेंगे आई डिडंट आस्क हिम अगेन। ठीक, एस ही हैड ईटन फूड, जैसा कि उसने खाना खा लिया था या चूंकि उसने खाना खा लिया था। ठीक, आई डिडंट आस्क हिम अगेन, इसलिए मैंने उसे दोबारा नहीं पूछा। तो यहाँ पर इसलिए मतलब सो नहीं है, बाकी फिर भी यहाँ पर इसलिए हिंदी में आएगा ही आएगा। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस है, इसको भी ऐसे जोड़ेंगे, एस सी
वॉज नॉट देयर, ठीक, कामा, देयर के बाद कामा, फिर उसके बाद लगाएंगे आई स्पोक टू हर ब्रदर, ठीक, एस ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहाँ नहीं थी, जैसा कि वो नहीं थी, ठीक, इसलिए आई स्पोक टू हर ब्रदर, तो मैंने उसको भाई को बताया, इसलिए मैंने उसको भाई को बताया, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, देखो ये डेट एक ही है और इसका इंडिया तो कहीं यहाँ पर कीवर्ड ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट या कॉन्क्वेंस बताएगा, ठीक। रिजल्ट बताने के लिए ये या परिणाम बताने के लिए ये डेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक। डेट और सबऑर्डिनेट में ये रिजल्ट और कॉन्क्वेंस कंजक्शन में आता है, ठीक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, ही वाज सो इंटेलिजेंट, ही वन द फर्स्ट प्राइज, ठीक। अब यहाँ पर ये परिणाम है और ये उसका कारण है, ठीक। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ही वाज सो इंटेलिजेंट, ठीक, हो गया। अब लगाएंगे यहाँ पर डेट, ठीक। यहाँ पर फिर लिखेंगे सी, अब यही करेंगे यहाँ से कॉपी, देखो दोनों सेंटेंस कॉपी ही करना, सिर्फ बीच में डेट लगाना, से सॉरी ही वन द फर्स्ट प्राइज, ठीक, प्राइज, ठीक। ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता, देखो यहाँ पर इसका, देखो यहाँ पर जब ये सो आएगा ना, तो यहाँ पर इसका इंतजार तो होगा बहुत इंटेलिजेंट था, पर जब हम इसके साथ इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा इतना, क्योंकि ये सो डेट वाला प्रयोग, या सो और डेट वाला जब हम, ठीक। तो ही वाज सो इंटेलिजेंट, वो इतना इंटेलिजेंट था या बुद्धिमान था कि उसने प्रथम पुरस्कार जीता या उसने फर्स्ट प्राइज जीता, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस है, राम वाज सो वीक, ठीक, राम बहुत कमज़ोर है, ठीक। और ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता, तो हम इसको जोड़ेंगे, राम वाज सो वीक डेट, ठीक, ए could not walk, ठीक। राम was so weak, राम इतना कमजोर है कि, अब यहाँ पर इसके अंदर तो कि he could not walk, वो टहल नहीं सकता, ठीक। तो जब भी देखो ये सो डेट वाला प्रयोग अलग है, बाकी इसमें अलग से की को पढ़ाया है, ठीक। वो इसको डेट को पढ़ाया है, बाकी सो डेट का भी ये साथ में प्रयोग होता है, ठीक। तो ठीक, राम बहुत कमज़ोर, मतलब राम इतना कमज़ोर था कि वो टहल भी नहीं सकता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।